पति ब्रह्मचारी। पक्का इस आटे में ग्लूटेन की जगह ग्लू है जो इतना स्टिकी स्टिकी हो गया। ये आटा बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्या करूं मैं, कैसे करूं? मोनिका! जी मम्मी जी। हे भगवान, किचन में क्या भूकंप आया था क्या? मोनिका, हिसाब की कॉपी लेकर आ और हिसाब लिख फौरन। लिख 180 रुपए का 3 किलो आटा, 90 रुपए की 1 किलो चाय की पत्ती, 100 रुपए का मसाला, 370 रुपए हुए। 370 रुपए का नुकसान किया है तूने। मुझे नहीं आता आटा गूंदना। तो क्या करे? पूरे महीने का राशन बर्बाद करके तुझे सिखाएं? हैं? आटा गूंदना नहीं आता या कुछ भी नहीं आता? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बनाना नहीं सिखाया क्या? सिखाता कौन? इसकी माँ तो पहले ही छोड़ के भाग गई थी और इसके बाप ने अपने माथे का सरदर्द हमारे माथे बढ़ दिया। अच्छा हुआ जो उसकी माँ भाग गई, नहीं तो इसकी करतूतें देखकर शर्म से मर जाती। आपको जितना गुस्सा करना है मुझ पर कर लीजिए, पर मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए प्लीज। तो ध्यान से देख ले, 1 किलो शक्कर, 2 किलो दाल, ये आटा, तेल और 15 किलो चावल, इसी में हमारा परिवार गुजारा करता है महीने भर का। हल्दी, धनिया, मिर्ची सब मिलाकर 5000 से ऊपर का राशन खरीदने की औकात नहीं है हमारी। और अगर तू आज की तरह सब नुकसान करती रही तो हम सबको आधा महीने आधा पेट खाकर ही रहना पड़ेगा। सॉरी, मुझे नहीं आता खाना बनाना, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। आप बताइए मुझे, आप जैसे जैसे बताएंगे मैं वैसे वैसे करूंगी। तो सबसे पहले अपनी लंबी जुल्फों को बांध और तैयार हो जा गोल गोल रोटी बनाने के लिए। जो लोग हिम्मत रखते हैं उनकी जीत जरूर होती है। आप भी बस हिम्मत और पेशेंस रखिएगा, फिर देखना आपका पाँव कितना जल्दी ठीक होता है। मेरी असली ताकत तो मेरी बहन ईशा थी। हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, हमारी जान थी। अगर उसे पता चलेगा ना कि भाभी प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश होगी। आज यहाँ सब है, बस उसी की कमी है। आप बहुत मिस करते हैं उन्हें? बहुत ज्यादा, बहुत अकेला पड़ गया हूँ उसके बिना। काश भाभी की रिपोर्ट में उसे खुद दिखा पाता, फिर उसके चेहरे पे जो खुशी आती ना, वो मैं खुद देखना चाहता था। मुझे बताइए रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो उस ड्रॉअर में। ये आरव सर, आपने कहा था कि खुशबू भाभी प्रेग्नेंट है। हाँ तो? लेकिन ये पूरी रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। मतलब? I mean, इसके हिसाब से खुशबू भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। What? इन्हें मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। मुझे बात करनी होगी इनसे ताकि ये सच
अनुराग जी और पापा जी तक ना पहुंचे। भाभी आपकी ये रिपोर्ट क्या किसकी रिपोर्ट है भाई? क्या हुआ बहू को? अरे तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? ये किसकी रिपोर्ट है तुम्हारे हाथ में? क्या लिखा है इसमें, साफ साफ बताओ। दिखाओ मुझे। ये रिपोर्ट्स आरव सर की हैं। फिजियोथेरेपी के लिए चेक करनी थी ताकि उनका पैर जल्दी ठीक हो जाए। जो करना पड़े करो। मैं जल्द से जल्द आरव को इसके पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ ताकि आईएएस की तैयारी कर सके। पापा बनाओ। हे कुछ बिहारी, मैं हारी। कहाँ फंसा दिया? अरे बेवकूफ लड़की, आटा लगा सूखा और लोई बना के फिर बेल। लगा सूखा आटा। बेल। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। ईशा जी ने जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया। पता नहीं वो वापस अपने घर क्यों नहीं जा रही और इतनी परेशानियां उठा रही है। हट एक तरफ। ऐसे लोई बनाते हैं। ये आटा लगाया और ये बेला और फिर ये डाल दिया तवे पे और फिर ये चिमटे से उलट पुलट के सेक लेंगे। बनी अच्छी? जैसे बताया वैसे ही कर। आखिर मिल क्या रहा है आपको ये सब करके, सिवाय दर्द और तकलीफ के? क्यों नहीं समझती ये जगह आपके लिए नहीं है? चली जाइए अपने घर ईशा जी, प्लीज चली जाइए। चल रही है। अरे कितनी रोटी चलाएगी? अभी आपने इतना बड़ा झूठ बोला, पर क्यों?
भाभी बताइए क्यों बोला? क्योंकि मैं डर गई थी यार, मैं पापा जी की खुशी से डर गई थी। हल्दी वाले दिन जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो दादी माँ को गलत फहमी हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भाभी 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 उठो ना भाभी। मैंने सोचा भी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, चेकअप कराऊं, रिपोर्ट्स लेके आऊं, लेकिन दादी इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी मैं चुपके से गई और जब रिपोर्ट्स आई तो हरफ मैं सच में सबको बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। तुम तो अच्छे से जानते हो ना पापा जी को, जब पापा जी अपनी बेटी के साथ इतना बुरा सुलूक कर सकते हैं और उसको इतनी तकलीफ दे सकते हैं, तो मैं तो उनकी बहू हूं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पापा जी को कुछ मत बताना, किसी को भी कुछ मत बताना प्लीज। पर खुशबू भाभी, ये बात कितने दिन तक छुपेगी? मतलब एक ना एक दिन तो पता चल। देखो, जब पता चलेगा तब पता चलेगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी कुछ मत बताना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के सामने, प्लीज कुछ मत बताना। आ रहा प्लीज। भाभी किसी को कुछ नहीं बोले। दिमाग की बत्ती गुल हो गई है उनकी, सदमा लगा है, इसलिए जिद पे अड़ी है कि यहीं रहेंगे। ऊपर से वहां भाऊजी हर एक घंटे कॉल करके पूछे जा रहे हैं कि कब भेज रहा हूं मैं इन्हें, और यहां रही ताई माँ हाथ धोकर पीछे पड़ी है। और समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया। दूल के इनके चक्कर में तकलीफ हो रही है मुझे। ओ अपने सूरज भैया को ना तकलीफ हो रही है और दर्द भी हो रही है बहुत। है ना, है ना, है ना, है ना। ये मध्य प्रदेश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। है ना, है ना। अच्छा, अब अगर बकवास बंद नहीं की ना तो कहां कहां दर्द होगा पता भी नहीं चलेगा। अरे समझ गए? अरे भैया कान छोड़ो, कान में दर्द हो रही है। मैं तो आपको चाणक्य नीति समझा रही था, साम दाम दंड भेद। क्या बक रहे तुम? हाँ? मैं ना आपको उपाय बता रही था, साम दाम दंड भेद। ये तरीके होते हैं ना बड़े बड़े मैटर को यूं निपटाने के। पहला तरीका है साम, यानी कि प्यार से बातचीत करके समस्या का हल निकालना। आप ना पहले वाला तरीका आजमा के देखो, मेरा मतलब दोस्ती करके आराम से प्यार से शांति से समझाओ भाभी को, मतलब ईशा जी को। मैं सच कह रही हूँ भैया, डर धमकी गुस्से से ना ये घर मकान दुकान खाली कराए जा सकते हैं, पर आपके मैटर में ना दोस्ती ही काम आएगी। मैं सच कह रही हूँ, बंटी की गारंटी है। माने का है बर्तन और रसोई करने के बाद अपने हाथ की ये पापड़ जैसी रोटियां खा लेना। गुड नाइट।
कहाँ? अरे चलेंगी तब पता चलेगा ना आपको, चलिए। पर सरला आंटी, किचन में बहुत काम है। अरे तो काम तो आने के बाद भी किया जा सकता है ना। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करिए, चलिए। सरला आंटी ये सब देखेंगी किचन में बिखरा पड़ा है तो आप नहीं चलेंगे? नहीं चलूंगी। सोच लीजिए। सोच लिया। पक्की बात? पक्की बात। रेडी? अच्छा, ये लीजिए, खाइए। आखिर ये अचानक चेंज कैसे हो गया? दोस्ती बढ़ाइए तभी भाभी इस घर से जाएगी। क्या हुआ? नहीं, बस देख रही थी कि कहीं सपना तो नहीं। खाइए। इसे एहसास था कि मैं भूखी हूं। तुम भी खाओ। अब क्या हो गया? क्यों रो रही हैं आप? मिर्ची है क्या खाने में? खाने में मिर्ची डाल। नहीं है मिर्ची। वो मेरी लाइफ ही मिर्ची से भरी है। ये देखो, ये पास्ता कितना टेस्टी है, पर मैंने जो घर पे रोटी बनाई थी वो उतनी बुरी। हाँ, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि खाना बनाना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होगा। सरला आंटी ने मुझे बस रोटी बनाने के लिए कहा, वो भी मैं अच्छे से नहीं बना पाई। पर देखना, एक दिन सच में मैं वर्ल्ड की बेस्ट रोटी बनाऊंगी, पक्का। IAS का मतलब जानते हो तो? किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो तुम। किसी का देखा सपना तोड़ रहे हो। जानते भी हो रातों की मेहनत क्या होती है, सपनों की कीमत क्या होती है। इनके तो लाइफ के सपने ही चेंज हो गए हैं। लगता है लाइफ का सबसे बड़ा मकसद रोटी बनाना ही होके रह गया है इनके लिए। बंटी ठीक ही कह रहा था, मुझे एक दोस्त बन के इन्हें समझाना होगा ये सब इनके बस की बात नहीं है। यहाँ से चली जाए यार।
खाते वक्त सिर्फ खाने के बारे में सोचना चाहिए, बाकी सब भूल जाइए आप, समझ गए? ये लीजिए, खाइए खाइए खाइए, भूख लगी है वो। नहीं, तुम खाओ। नहीं, वो आपने जो रोटियां बनाई थी ना, वो खाने के बाद खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और क्या अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरी। भले ही तुम गुंडे हो, पर इंसानियत अभी भी बाकी है। जानती हूँ मैंने बहुत मुश्किलों भरा रास्ता चुना है, पर इस सफ़र में अगर हम दोस्त बन गए तो एक दिन सब ठीक हो सकता है। कुंज बिहारी, सूरज, तू यहाँ इसके साथ क्या कर रहा है? वो मैं ये देखने आया था ताइमा, ये ठीक से काम कर रही है या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है ना? वैसे भी सुबह से कितना नुकसान कर दिया है। कुंज बिहारी की कसम, अब एक और रत्ती भी नुकसान करके दिखाए, फिर बताती हूँ मैं। हाँ, खैर, मेरा गला सूख रहा था, पानी लेने जा रही थी। चलिए आइए। कहाँ? अरे चलेंगे तब पता चलेगा ना आपको। पर सरला आंटी, किचन में बहुत काम है। किचन बिखरा पड़ा है, अगर ताई माँ ने देखा तो फिर से भड़केंगी दिशा जी पर। ताई माँ, आप किचन में नहीं जा सकती। क्यों? तो घुटने का ऑपरेशन हुआ है ना आपके, तो आपको दर्द होगी, तकलीफ होगी। हाँ, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप लोटा दीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। आप यहीं पे रुकिए। ये लीजिए, यहीं पे पानी ले लीजिए। ये लीजिए पानी। ओके। हे कुंज बिहारी, मैं हारी, ऐसा हीरे जैसा मेरा बेटा है, पता नहीं कहां से कोयला इसके माथे मड़ गया। वो चोट वाली जगह पे मिर्ची से जलन। बैंडेज लेकर आता हूँ।
ना 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 हो ना 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 हो ओ सोनी क्या सच में ये फ्रेंडशिप इस रिश्ते की शुरुआत है? हो गया सदका। थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हैं आप प्लीज ऊपर सो जाइए, आपको आदत नहीं होगी, मैं नीचे सो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप प्लीज ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं एडजस्ट कर अरे लूंगी। लेकिन कैसे आप नीचे कर लूंगी। एक आइडिया है मेरे पास। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां ये। हे प्रभु, आपको तो पता है मैं ब्रह्मचारी हूँ और आपकी ये घंटी मुझे याद दिलाते रहेगी। वाओ, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है, काम अभी बाकी है। गजब है कहानी, गजब है फसाना, गुड नाइट। रिश्ता ये कैसा, गुड नाइट। न जाना अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। हेलो। जी सूरज भैया। सही कहा था तूने, जो काम ताट तपट के नहीं हो सकते वो दोस्ती कर गए। पता है तुझे, आज उन्होंने मुझसे बात भी की, थैंक यू भी कहा और गुड नाइट भी कहा। ओ ब्रह्मचारी, और भाभी से एक ही दिन में दोस्ती कर ली, क्या बात है। भैया सुनो, ये दोस्ती ना आगे के सारे दरवाजे खोलेगी। अब आसान हो जाएगा ना ईशा जी को बाबूजी के घर भेजने में। ईशा जी बाबूजी के घर चली जाएगी, बंटी की गारंटी है। रानी जी ने अलार्म ऐसे लगा के रखा है जैसे बजते ही एक पैर पे उठ के खड़े हो जाएंगे। ये अलार्म भी ना दिमाग खराब करती है। अरे अरे बंद करो, सुबह सुबह ये मेरे सिर पे क्यों बजा रहे हो? मैं नहीं बजा रहा हूँ, बज रहा है अलार्म। कब से बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? ओह गॉड, गलती से मैंने 7:30 का अलार्म लगा दिया। लेट हो गई मैं, लेट हो गई। नहीं, क्या होगा? कैसे बनाना शुरू करूं? ऐसे लोई बनाते हैं, इसको ऐसे रखा और ये बेला और फिर ये चिमटे से उलट पुलट के सेक लेंगे। बनी अच्छी?
भैया भैया, बाहर नहीं अंदर। क्या परे? अंदर प्लीज। अरे भाभी, जोड़ी। प्लीज प्लीज प्लीज। ताइमा कहाँ है? ताइमा और रिया मंदिर गए, पर उन्होंने कहा है उनके आने से पहले मुझे रोटियां बनानी है, पर मुझसे तो आटा ही नहीं गूंदा जा रहा। आंसू गिराने से ना तो आटा बनता है और ना ही रोटियां। सबसे पहले आप ये रोना बंद कीजिए, मैं बताता हूँ आपको कि रोटियां बनाई कैसे जाती हैं। ये लड़की क्या करेगी पता नहीं। सारा काम मुझी से करा, ये कर, वो करा। पास्ता। देवर जी पास्ता खाने किसके साथ गए थे? कहीं दूसरी प्लेट उस महारानी के लिए तो नहीं? सबसे पहले आटे में स्वादानुसार नमक, डालें। नमक के बाद हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी और इसे मिक्स कर लो। और ये तैयार हो गया आटे का फुटबॉल। इस आटे के फुटबॉल में से एक टुकड़ा खींच लो और उसे बना दो टेनिस बॉल, और फिर इसे चकले पे चकला। हाँ। बेलन से प्रेस करते जाओ और कृपया दबाव का ध्यान दें, ज्यादा दबाव नहीं। अब गैस ऑन कर। और ये बनकर तैयार हो गई आपकी गोल गोल रोटी। वाओ, थैंक यू, तुम तो बहुत अच्छे टीचर निकले। ये सही टाइम है इन्हें समझाने का। देखिए ईशा जी, जैसे एक रोटी पानी और सही दबाव के तालमेल से एक परफेक्ट रोटी बनती है, रिश्तों के बीच में भी बिल्कुल उसी तरह संतुलन होना जरूरी होता है। अगर संतुलन ना हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो रिश्ता टिक नहीं पाता। मेरे घर और आपके लाइफस्टाइल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ताइबा ना आपको पसंद करती है ना पसंद कर पाएंगी। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी तकलीफ सह ले, इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये आपके लिए बना ही नहीं है। इसलिए दोस्त होने के नाते मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप कुछ भी करके वापस अपने घर लौट जाइए, बाबूजी के पास। बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। दोस्त मुश्किल में साथ देते, ना कि उन्हें हार मानने के लिए कहते। माना कि आज मुझसे ये रोटी नहीं बन रही, ये जिंदगी नहीं संभाली जा रही, पर एक दिन सब सही होगा। ये रोटी भी और ये जिंदगी भी। अरे वाह वाह वाह, मुझे तो सालों लगे थे ऐसी गोल रोटी बनाने में। इस महारानी के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? एक ही दिन में ऐसी गोल रोटी। मानना पड़ेगा ईशा, अब हो तो फास्ट लर्नर। क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और भावना संस्कार की। ये बहू
के हाथ से बनी गोल गोल रोटियां देख के सच में जी खुश हो गया मेरा। ये ले बेटा, सबको दे। आज तो पापा मेरे हाथों से बनी रोटी खाएंगे फाइनली। ये है इसकी जली हुई रोटियां। कुंज बेहारी मैं हारी, एक ही रात में किसी की रोटियां गोल नहीं बन जाती और ना ही वो सुधर जाता है। सूरज तू भी तू किसके चक्कर में झूठ बोलने लगा है? ये रोटियां इस लड़की ने नहीं, सूरज ने बनाई है। मुझे सिर्फ वही रोटी खानी पसंद है जिसमें से ईमानदारी के पसीने की खुशबू आती हो, किसी के खून की नहीं। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। वाह, ले बेटा, ले पहली रसोई का शगुन है। शाबाश। बहू ने बेशक रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, लेकिन इसमें ईमानदारी की महक और मेहनत का स्वाद है। शाबाश बेटा। इसकी बनाई हुई जली रोटियां ये खुद ही खाएगी, जैसे कल रात को खाई थी। मम्मी जी इस गलतफहमी मत रहिए, ना इसने ये रोटियां कल खाई थी और ना आज खाएगी। देवर जी ने इसे पास्ता खिलाया था। मेरा यकीन नहीं हो रहा आपको? ये देखिए, देवर जी के पैंट से मिली है। पास्ता? बदतमीज लड़की, जब घर के बड़े बूढ़े तेरे हाथ का बना रूखा सूखा खाने को तैयार है, तब तू कहाँ की महारानी है जो हमारी आंखों में धूल झोंक के रात को पास्ता खाने चली गई? टाइम भाभी, वो मैं लेकर गया था ईशा जी को। वो तो जाने के लिए तैयार भी नहीं थी, मैंने ही कहा था उन्हें। कुंज बिहारी, अब यही बाकी था, तू अपनी ताई माँ से झूठ बोलने लगा है इसकी वजह से। सब इसका सिखाया पढ़ा है। नहीं ताई माँ, गलत समझ रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ताई माँ, हम सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाएं और तू महारानी हमारी आंखों में धूल झोंक के पास्ता खाने जाएगी है? अरे भाभी क्या देवर जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे।
ये मेरी रसोई का मामला है। ये हमारे घर की बहू बन के बैठी है ना, तो इसे पता होना चाहिए कि इस घर के कुछ नियम कायदे कानून हैं जो इसे निभाने पड़ेंगे, समझे? अब शांत हो जाइए प्लीज, आप बैठिए, बैठिए पहले। हाँ बैठिए, आप गुस्सा मत कीजिए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तूने अपनी दाई माँ से कुछ भी छुपाया हो, लेकिन सच सच बता, तू इसके उकसाने पर ही इसे सैर सपाटे पे लेके गया था ना? बचपन से अपने हाथ की रोटियां खिलाकर तुझे बड़ा किया है, आते ही मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांधने की कोशिश कर रही है। ये कल पास्ता खिलाने ले गई थी, आज तुझसे रोटियां सिखवा रही है। मैं जानती हूँ कल को मेरे खिलाफ भड़का के इस घर पे राज करने का इरादा है इसका। जानती हूँ मैं इसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ताइमा मैं सच कह रहा हूँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ताई जी प्लीज इस बार के लिए जाने दीजिए ना प्लीज। आज तक माँ ने शीशा को सिर्फ बातों में थप्पड़ चढ़ा था, आज हाथ लगी है ना, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। चुप कर। क्या चुप? आज तक मम्मी जी मेरा भरता बनाते आई है, आज इस महारानी का पास्ता बनेगा। हे भगवान, मम्मी जी ये गंगा जमुना कहाँ से बह रही है? ये तो मोरी के नीचे से पानी आ रहा है। हाँ मम्मी जी, कचरे वाला सारा गंदा रुका हुआ पानी बाहर निकल आ रहा है। क्यों महारानी, बर्तन कल रात को तुमने धोए थे ना? तो बर्तन धोए थे, उसमें से बर्तन में से जूठन अलग किया था। जूठन? जी हाँ जूठन। मम्मी जी इसने सारा जूठन इसमें फंसा दिया, तभी मम्मी जी सिंक ना चौक हो गया और सारा पानी बाहर निकल रहा है मम्मी जी। हाँ तो कोई बात नहीं है, आप सब हटिए, मैं ठीक कर देता हूँ। रुको, वहीं रुक। इसने फंसाया है ना कचरा, तो साफ भी यही करेगी। ताइमा, ताइमा आराम से। जिसकी गलती सजा उसे ही मिलेगी। इसने फंसाया है ना कचरा, तो साफ भी यही करेगी। ठीक से काम नहीं होता क्या तुमसे? गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए। गलती की सजा मिलेगी। सरला की बच्ची, आंखों से दिखाई नहीं देता तुझे? अभी लड़की के हाथ पैर तोड़ देती। तेरी सजा ये है, घुटने के बल बैठ और पूरे घर में पोछा लगा। अगर एक बूंद भी पानी दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ भी हरी। चल।
कुंज बिहारी की कसम, इस जन्म में तो तू मेरी बहू बन नहीं पाएगी। तेरे कारण जो मैंने दुख सहे हैं, उनका बदला मैं चुन चुन कर निकालूंगी। इतनी गंदगी ईशा जी कैसे साफ करेंगी? उन्हें तो आदत भी नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।